बिहार की राजनीति में इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में वो है कोई गठबंधन या चुनाव रैली नहीं, बल्कि एक ऐसा बयान जिसने विपक्ष और सत्ता दोनों खेमों को एक बार फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। वो बयान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर दिया गया 9वीं फेल वाला तंज, जिसने सियासी गिलाड़ियों में हलचल मचा दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। मामला तब और गर्म हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न केवल तेजस्वी यादव को शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर लोकतंत्र का दुश्मन करार दे डाला। ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार ने लिखा, देखिए यह रही आपकी स्क्रीन पर, इस 9वीं फेल की बातें सुनकर चौंकिए मत। लोकतंत्र का गला घोटने की ट्रेनिंग इसे लालू जी की विरासत से मिली है। जो खुद कागज देखकर भी नहीं पढ़ पाते, वो आपको भी खबर ना पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। खुद तो पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब नहीं रहा और अब जनता को भी अनपढ़ रखना चाहते हैं। देखिए नीतीश कुमार का यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट को से आते ही सियासी हलकों में जैसे आग सी लग गई, जहां एक और जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस सच का बयान बताया, वहीं आरजेडी और महासंगठन समर्थकों ने इसे घबराते हुए मुख्यमंत्री की झुठलाहट करार डाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में तेजस्वी यादव पर हमला बोला, वह न केवल उनके शैक्षणिक स्तर को लेकर था, बल्कि सीधे उनके नेतृत्व की क्षमता और उनके पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत पर भी तंज था। उन्होंने यह तक कह डाला कि तेजस्वी को लोकतंत्र का गला घोटने की ट्रेनिंग अपने पिता से मिली है, और यही बात साफ तौर पर संकेत देती है कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक मुकाबलों को व्यक्तिगत और विरासत अधिकारित बहस की ओर मोड़ना चाह रहे हैं। इस ट्वीट में एक और बात जो चर्चा का विषय बन गया था, वो ये है कि नीतीश कुमार ने कहा कि जो खुद कागज देखकर नहीं पढ़ सकता, वो जनता को अखबार ना पढ़ने की सलाह दे रहा है। यानी एक तरफ जहां वो तेजस्वी यादव की पढ़ने लिखने की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं ये भी कह रहे हैं कि वह जनता को भी उसी दिशा में धकेलने की कोशिश कर रहा है, यानी अनपढ़ता और जागरूकता की कमी की ओर। और जब एक मुख्यमंत्री इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता है, तो वो सिर्फ एक नेता पर हमला नहीं, वो एक व्यापक राजनीतिक संदेश होता है, जिसमें जनता को यह दिखाया जाए कि विपक्ष के पास ना समझ है, ना क्षमता, ना दिशा, ना योग्यता। और लोगों के इस बयान की गंभीरता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि क्या पढ़ाई लिखाई से ही नेता बनना तय? क्या गांधी जी ग्रेजुएट थे? क्या सभी मुख्यमंत्री MS पास हैं? तो वही कुछ लोगों ने इस बात का समर्थन किया और कहा कि नेता बनने के लिए योग्यता जरूरी है, और तेजस्वी यादव उस कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा है। वे जानते हैं कि तेजस्वी यादव का युवाओं में समर्थन बढ़ रहा है, और इस बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अब वे निजी हमलों और छवि धूमिल करने पे उतर आए, खासकर तब जब बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की तैयारी हो चुकी और महागठबंधन खुद को संगठित दिखाने की कोशिश कर रहा है। बयान के बाद आरजेडी की ओर से अभी कोई आधारित प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन तेजस्वी समर्थकों और सोशल मीडिया टीमों में मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाई ही पैमाना है, तो बिहार की हालत किस ग्रेजुएट ने बना दी। और कई यूजर्स ने मुख्यमंत्री की पुरानी वीडियो साझा की, जिसमें वे खुद भी अटकते बुझते दिखाई दे रहे। यानी अब ये बहस सिर्फ शिक्षा बनाम अनुभव या लोकतंत्र बनाम पढ़ाई की नहीं रह गई, ये योग्यता बनाम जनता का विश्वास में बदल गई है। और इसी को लेकर दोनों खेमों में ट्विटर युद्ध चल पड़ा। कई पत्रकारों और मीडिया संस्थानों में भी इस ट्वीट को गंभीरता से लिया और कहा कि अब बात उस दिशा में जा रही है जहां नेताओं के संवाद लोकतांत्रिक बहस की जगह निजी आलोचना में बदलते जा रहे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने इस ट्वीट के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही बिहार की राजनीति का स्तर रह गया है? क्या असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सब इस पढ़ाई लिखाई की बहस में धुंधले दिए जाएंगे? राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह बयान एक टैक्टिकल हमला है, जो तेजस्वी यादव की बढ़ती स्वकृता को रोकने की एक कोशिश है। लेकिन यह जोखिम भी है, क्योंकि जनता भावनाओं से नहीं, मुद्दों से वोट देती है, और यही ऐसा महसूस हुआ है कि सत्ता पक्ष मुद्दों से भटका रही है और व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रही है। तो ये बयान उल्टा पड़ सकता है। हालांकि ये इस ओर संकेत करते हैं कि तेजस्वी को प्रेस, मीडिया और जनता से भागने वाला नेता बताना चाह रहे हैं,
और इन्हें उन्होंने प्रेस की आजादी और सच बोलने के अधिकार से भी जोड़ा। यानी ये ट्वीट में कई निशाने हैं, शिक्षा, लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता और राजनीतिक विरासत, लेकिन सभी का उद्देश्य तेजस्वी की बढ़ती साख को चुनौती देना ही है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इस ट्वीट का जवाब किस अंदाज में देते हैं। क्या वे इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं या फिर तीखा पलटवार करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है और अब जनता को तय करना होगा कि वे डिग्री देखेंगे या दिशा, तंज सुनेंगे या तथ्य। और 2025 के विधानसभा मैदान में ये बहस कितनी गहराती है, यही देखना सबसे दिलचस्प होगा। बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।